हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल इन टुडेज डिस्कशन। नाउ देखिए, आज की इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का एक सबसे तगड़ा टॉपिक सब्सिडरी अलायंस। इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट होंगे वो हम डिस्कस करेंगे इस पूरी वीडियो में। फीचर क्या था, कौन इस एक्ट को लाया था, और सबसे पहले देखिए बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जो आपको यूपीएससी के लिए या दूसरे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे। जैसे सब्सिडरी अलायंस पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने सुराही नहीं किया, बल्कि इट वाज एक्चुअली यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द फ्रेंच गवर्नर जनरल मैरिक्यूज डुप्लेक्स ने यूज़ किया था सब्सिडरी अलायंस। तो ऐसे ही कुछ फैक्ट के साथ आज की हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक रहने वाला है सब्सिडायरी अलायंस। इस टॉपिक में जितने भी रेलिवेंट फैक्ट होंगे फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स हम पूरे ही कवर करेंगे। एडिशन इसको एनसीईआरटी प्लस रेफरेंस बुक से बनाया गया है। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो आप इस हैंडबुक की प्रिंट आउट करके अपने एडिशन पॉइंट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। देखिए यूपीएससी प्रीलिम्स बैच 2022 499 रुपीज़ में पूरा बैच आपको मिलेगा। एनसीईआरटी रेफरेंस बुक, एक्सट्रैक्टेड नोट्स प्लस वीडियोस, सभी सब्जेक्ट 13 मंथ का करंट अफेयर मंथ वाइज प्लस वीडियोस मिलेगी। लेना बहुत सिंपल है, दिए गए नंबर पर आप गूगल पे फोन पे कर सकते हैं। जो भी पेमेंट करेंगे उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। राइट, पेमेंट करने के बाद कुछ ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप के बैच में आपको ऐड किया जाएगा जहां पर सभी पीडीएफ आपको लाइन वाइज मिल जाएगी, लिंक आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। ये अनलिस्टेड लिंक हैं, तो जब व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा ये सब आपको एक साथ मिल जाएंगे। चाहे हिस्ट्री है, जो भी प्रीलिम्स के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। ये वीडियो लेक्चर सीरीज सिर्फ प्रीलिम्स के लिए ही होगी, जो कि होने वाला है 5 जून को। आगे जितनी भी वीडियोस आप देख रहे हैं, जितनी भी पीडीएफ आप देख रहे हैं, वही सिमिलर पीडीएफ और वीडियोस आपको व्हाट्सएप ग्रुप में व्हाट्सएप के थ्रू दे दिए जाएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बट पीआर पब्लिकेशन की मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वेबसाइट एड्यूप्सा से भी आप परचेज कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नाउ तो सबसे पहले टॉपिक को जानना है, ये ट्रीटी किन के बीच में थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन प्रिंसली स्टेट, जो भारतीय राज्य थे जिन पर राजा रूल करते थे, उनके बीच में, और ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये ट्रीटी साइन थी। ये ट्रीटी साइन करते ही जो इंडियन किंगडम्स होंगे, जो इंडिया के राजा महाराजा होंगे, वो अपनी सॉवरेनिटी यानी कि अपनी फ्रीडम, अपनी आज़ादी खो देते थे टू द इंग्लिश। अब ऐसा क्या था इस सब्सिडरी अलायंस में, जो कि इतने ज़्यादा क्वेश्चन हर वक्त जो पूछे जाते हैं, हर वर्ष एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है यूपीएससी के लिए और दूसरे स्टेट पीसीएस के लिए। तो समझ में आ गया सब्सिडरी अलायंस क्या है। ये कुछ नहीं है, एक ट्रीटी है बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन प्रिंसली स्टेट, और इसके चलते हुए भारतीय जो दूसरे राज्य हैं वो अपनी सॉवरेनिटी को खो देते थे। अब कैसे खो देते थे? बहुत सिंपल है। सबसे पहले जो छोटे से फैक्ट हम जान लेंगे, ये फ्रेम किया गया था लॉर्ड वेलेस्ली ने। जब भी मैं ब्रिटिश सब्सिडरी अलायंस के बारे में बात करूंगा, आप यही समझोगे कि ये ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन प्रिंसली स्टेट के बीच में था, क्योंकि मेजरली भारत में सब्सिडरी अलायंस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही किया था। तो इसलिए सबसे पहले इस एक्ट को किसने बनाया? लॉर्ड वेलेस्ली ने, पहला, जो कि गवर्नर जनरल थे भारत के 1798 से 1805 तक। ओके, चलिए पहला फैक्ट। हालांकि एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर ने पहली बार स्टार्ट नहीं किया। ये स्टार्ट किया गया था कि फ्रेंच गवर्नर जनरल मार्किस डिप्लेक्स ने पहली बार इसको यूज़ किया था। फर्स्ट टाइम यूज़ किया था मार्किस डिप्लेक्स ने। बट कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये फैक्ट के साथ साथ ये तो जानना है कि मार्किस डुप्लेक्स ने किया था, जो कि एक फ्रेंच गवर्नर जनरल था। बट इंडिया में किसने किया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल ने ही किया था। ये चीज़ याद रखना। क्यों ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पता ही है आप सबको, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऑलरेडी फ्रांस को डिफीट कर दिया था, या दूसरी जितनी भी यूरोपियन पावर्स हैं उनको डिफीट कर दिया था। ऐसा हम ऑलरेडी ऊपर वाले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। अब नाउ, एन इंडियन रूलर एंटरिंग इनटू सब्सिडरी अलायंस विद द ब्रिटिश हैड टू डिसॉल्व हिज ओन आर्मी। आर्म्ड फोर्सेस को डिसॉल्व करना पड़ेगा। मैं एक राजा हूं, तो अगर मेरे पास 1000 आर्मी ऑफिशियल हैं जिनके पास बंदूकें हैं, बारूद हैं, गोला बारूद हैं, उनको मुझे कहना पड़ेगा जाओ अब तुम्हारी छुट्टी हो गई है, कल से काम बंद। समझ में आ रहा कि उस राजा को अपने आर्म्ड फोर्सेस को डिसॉल्व करना पड़ेगा एंड एक्सेप्ट ब्रिटिश फोर्सेस इन हिज टेरिटरी। और सब्सिडरी अलायंस जब कोई साइन कर लेता था, उसको अपनी आर्मी तो बंद करनी पड़ती थी
और जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स होंगे जो गन कैरी कर रहे हैं, राइट, उनको अपनी टेरिटरी में स्टेशन करवाना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट सब्सिडरी अलायंस का यही है। अगर आप एक राजा हो या कोई भी आपके पास अपनी आर्मी है, कोई बोल देता है कि आप अपनी आर्मी को डिसबैंड कर दीजिए और मैं अपनी आर्मी लगाता हूँ, इसका मतलब सिंपल भाषा में यही है उस टाइम में और अभी भी सिंपल सी बात है कि आप अपनी सॉवरेनिटी, फ्रीडमनेस खो देंगे, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के ही जवान होंगे तो पूरा कब्जा उन्हीं के ऑफिशियल्स का होगा। दूसरा, साथ ही साथ सब्सिडरी अलायंस का सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोविज़न यही था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने जवान को तो लगाएगी, उनका जो खर्चा होगा, ब्रिटिश आर्मी का खर्चा होगा, वह भी वही राजा देगा जिसकी टेरिटरी में ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने जवान को इस्टेब्लिश किया है, स्टेशन किया है। अगर सपोज कोई राजा वो पेमेंट नहीं दे पाता है तो उस राजा को अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा देना पड़ेगा। सोचो कितना ज़्यादा ड्रैकोरियन ये प्रोविज़न था, ये एक्ट था, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक तो अपनी आर्मी हटाओ, वो अपनी आर्मी रखेंगे वहाँ और उस आर्मी का भी खर्चा वहीं के राजा देंगे, मतलब जो इंडियन रूलर्स होंगे वो उनको दे पाएंगे। अगर वो नहीं दे पाते हैं तो फिर ज़मीन का टुकड़ा देना पड़ेगा उनको, राइट। तो 2 पॉइंट हमने ये क्लियर कर लिया है। द ब्रिटिश प्रोमिस्ड नॉन इंटरफेरेंस, हालांकि इंटरनल अफेयर में जैसे राजा का उसके भाई के साथ सक्सेशन चल रहा है तो उस पर ब्रिटिश ने ये कहा था, थर्ड प्रोविज़न, कि आपके इंटरनल अफेयर में हम कोई भी दखल अंदाजी नहीं करेंगे। बट ये चीज़ ये थी कि इंडियन स्टेट कुड नॉट इंटर इनटू एनी अलायंस विद एनी अदर फॉरेन पावर्स। इसके चौथा प्रोविज़न यही था कि जो भारतीय स्टेट है, जो इंडियन स्टेट, प्रिंसली स्टेट, जिसने सब्सिडरी अलायंस साइन किया है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। अब ये क्यों करते हैं ये भी चीज़ याद रखना, जब कोई स्टेट हार जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी से तब वो सब्सिडरी अलायंस साइन करते हैं, राइट। दूसरा एक प्रोविज़न ये था कि जो इंडियन प्रिंसली स्टेट जिसने सब्सिडरी अलायंस साइन किया होगा वो किसी फॉरेन नेशनल्स को अपने यहाँ जॉब नहीं दे सकता, सिर्फ इंग्लिशमैन को ही देगा। जो लंदन से लोग आए हैं ना उनको ही नौकरी पे रखेगा, बाकी किसी को नहीं रखेगा। साथ ही साथ इंडियन स्टेट कुड ऑल्सो नॉट एंटर इनटू एनी पॉलिटिकल कनेक्शन विथ अनदर इंडियन स्टेट विदाउट ब्रिटिश अप्रूवल। एक बार के लिए मान के चलो एग्जाम्पल, जो मराठा हैं और हैदराबाद है, चलो जो मराठा है और मैसूर मान के चलो जहाँ हैदर अली वाला था, तो वो अगर वो मान के चलो पॉलिटिकल अलायंस बनाने का भी ट्राई करते तो उससे पहले उनको ब्रिटिश अप्रूवल लेने की ज़रूरत होती, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, ये सब्सिडरी अलायंस के एग्जाम्पल नहीं, बट एक नॉर्मल एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर दो राज्यों को सब्सिडरी अलायंस अगर वो साइन है किसी एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी के साथ, तो दूसरे राज्य के साथ अगर वो पॉलिटिकल कनेक्शन बनाना भी चाहते हैं तो सबसे पहले उनको अप्रूवल लेनी पड़ेगी ब्रिटिश की, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रिटिश रेसिडेंट वॉज स्टेशन इन द इंडियन कोर्ट। ये सबसे बड़ी बात थी, इंडियन कोर्ट में ही वहाँ के लोग रहेंगे। इफेक्ट ऑफ अलायंस, डिसॉल्विंग ऑफ द आर्मी लेड टू लॉस ऑफ मैनी जॉब्स। अब इससे क्या हुआ, अलायंस से देखो यूपीएससी प्रीलिम्स में एक तो फैक्ट बेस्ड चीज़ें होती हैं, जो फैक्ट आपको पता होगा कि कौन सा स्टेट सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस में हुआ, वो तो सब आप अपने नोट्स में पढ़ ही रहे होंगे, राइट। बट यहाँ पर ये है कि इस सब्सिडरी अलायंस का इम्पैक्ट क्या पड़ा। इस सब्सिडरी अलायंस का इम्पैक्ट पड़ा कि वहाँ के जो इंडियन जैसे जवान होंगे उनको जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम द डी फैक्टो रूलर, और इसी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी ही डी फैक्टो रूलर बन जाएगी। डी फैक्टो मतलब होने के लिए तो वहाँ राजा है, बट पूरा रूल कौन कर रही है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर रही है। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे रिगार्डिंग द सब्सिडरी अलायंस। साथ ही साथ मैं आपको कुछ और टॉपिक भी बताता हूं जो कि आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में मदद करेंगे। नाउ इसमें दूसरे फैक्ट, निजाम ऑफ हैदराबाद वॉज द फर्स्ट विक्टिम ऑफ द पॉलिसी 1798 में, डिड एज द निजाम फ्रॉम द फ्रेंच। सेकेंड स्टेट मैसूर 1799 में, द वेलेस्ली कंपल्ड द नवाब ऑफ अवध टू एक्सेप्ट द पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस इन 1801। 1802 में पेशवा बाजीराव ऑल्सो सब्जुगेटेड हिज अंडर
दिस पॉलिसी। बहुत सारे जो मराठा स्टेट थे, भोंसले, सिंधिया, ये भी सब्सिडरी अलायंस के अंदर आए। द लास्ट मराठा कॉन्फेडरेशन होलकर टू एक्सेप्ट द टर्म्स ऑफ सब्सिडरी अलायंस। तो आज के इस टॉपिक में सब्सिडरी अलायंस के जो मेजर टॉपिक थे जिसके बारे में आप सब्सिडरी अलायंस जान सकते हैं वो हमने कंप्लीट कर दें।